जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं गणेश जी का एक दंत अवतार। एक दंत अवतार को भगवान गणेश का दूसरा प्रमुख अवतार माना जाता है। एक बार महर्षि चावण्य के प्रमाद से मदासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई। वो बलवान और पराक्रमी राक्षस था। एक दिन मदासुर के दिमाग में समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनने का ख्याल आया और वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने गुरु शुक्राचार्य से ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उसे वह हर शिक्षा विद्या मंत्र सिखाया, जिसके कारण मैदासुर बहुत बलवान और बहुत शक्तिशाली बना। इसके बाद शुक्राचार्य ने मैदासुर को एकाक्षी शक्ति मंत्र ह्रीम का अनुष्ठान करने को कहा। उसने कई सालों तक जंगलों में घोर तपस्या की और एकाक्षी मंत्र का जप किया। इस बीच वह निराहार और निर्जल रहा। इस वजह से उसका शरीर केवल अस्थियां मात्र बनकर रह गया। उसके पूरे शरीर को वृक्ष और लताओं ने घेर लिया था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर माँ सिंहवाहिनी भगवती बहुत प्रसन्न हुई और मैदासुर के सामने प्रकट हुई। माँ ने उसे वरदान दिया कि वह निरोगी रहेगा और समस्त ब्रह्मांड का स्थिर राजा बनेगा। साथ ही समय समय पर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वरदान मिलने के बाद मैदासुर अपने स्थान पर लौटा और उसने एक नगर को अपने अधिकार में ले लिया। उसने परमैदासुर की अत्यंत सुंदरी कन्या लालसा से विवाह किया और विलासी लुपे धनप्रिया नामक 3 पुत्रों का पिता बन गया। उसके बाद उसने संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर स्वर्ग की ओर चढ़ाई की। माता के वरदान से इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके वह स्वर्ग का शासक बन गया। उसके सिर पर शक्तियों का घमंड कुछ इस प्रकार सवार हो गया कि उसने अपने अहंकार में आकर वह हर तरफ विनाश कर रहा था। इसी बीच उसे भगवान शिव को भी पराजित करके हर कैलाश पर भी अपना राज्य स्थापित किया और सभी देव देवताओं के साथ पूरा ब्रह्मांड भी अपनी चपेट में आ गया। सर्वत्र अत्याचार, अनाचार तथा बोलबाल था। धर्म का लोप हुआ था। इस स्थिति से परेशान होकर सभी देवता ऋषि सतन कुमार के पास गए और उसने मैदासुर का विनाश और धर्म को दोबारा स्थापित करने का उपाय पूछा। तब ऋषि सतन कुमार ने कहा, एक दंत का एकाक्षी मंत्र गम का जप करते हुए आप उनकी तपस्या करें, वही इस असुर का विनाश कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवताओं ने 100 वर्षों तक इस जाप के साथ भगवान एक दंत की तपस्या की और एक दिन भगवान एक दंत अपने मुसक पर प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान एक दंत से प्रार्थना की कि उन्हें मैदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान एक दंत ने सभी देवताओं को अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर देवऋषि नारद ने मैदासुर को सूचना दी कि भगवान एक दंत तुम्हारा विनाश करने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर घमंडी मैदासुर को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान एक दंत से युद्ध करने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की। भगवान एक दंत जब अपने मुसक पर मैदासुर के सामने पहुँचे तो उन्होंने असुरों से कहा कि अगर तुम सभी जीवित रहना चाहते हो तो सभी देवी देवताओं के राज्य छोड़ दो, उनका राज्य उन्हें वापस सौंप दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम सभी का विनाश कर दूंगा। लेकिन मैदासुर अपने घमंड में चूर था। उसने भगवान एक दंत को युद्ध के लिए ललकारा और जैसे ही मैदासुर ने अपने धनुष में तीर चढ़ाया, उनका धनुष भगवान एक दंत के चरणों में चला गया। जैसे ही मैदासुर ने भगवान एक दंत के ऊपर हमला करने के लिए बाण उठाया, सामने से भगवान एक दंत का परसा आकर उसके शरीर में जा लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह फिर से होश में आया तो उसे समझ आया कि
भगवान एक दंत ही इस जगत के परमपिता परमात्मा हैं। और ऐसा जानकर उसने भगवान एक दंत से क्षमा प्रार्थना की। मैदासुर ने उसका आशीर्वाद लिया। भगवान एक दंत ने प्रसन्न होकर उसे कहा कि जहाँ मेरी पूजा होगी तुम वहाँ नहीं जाओगे और मेरे भक्तों को परेशान नहीं करोगे। इसके बाद मैदासुर पाताल लोक रहने चला गया और सभी देव देवताओं को उनके राज्य वापस मिल गए। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान एक दंत की चिंतामणि की कथा भी बहुत प्रचलित है। एक बार भगवान श्री हरि ने भगवान एक दंत की उपासना की तो भगवान एक दंत ने प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि दिया था। बाद में भगवान श्री हरि ने वह चिंतामणि भगवान देवराज इंद्र को दे दी, जिसे देवराज इंद्र के बाद में श्री हरि के अंशावतार महर्षि कपिल को दे दिया। उस मणि की महिमा से आकर्षित होकर गणासुर ने महर्षि कपिल से वह मणि छीन लिया। तब महर्षि कपिल ने भगवान एक दंत से गणासुर के वध के लिए प्रार्थना की और भगवान एक दंत ने गणासुर को मारकर वह मणि फिर से महर्षि कपिल को लौटा दिया। तब महर्षि कपिल ने आदर सहित वह मणि भगवान एक दंत के गले में पहना दी। ये भगवान गणेश के एक दंत अवतार से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसे कभी धर्म का मार्ग नहीं मिलता। इसी प्रकार इंसान को खुद पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि वह धर्म और अधर्म के बीच का फर्क ही भूल जाए। ये थी एक दंत अवतार की कथा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।